प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। संस्कृत देवाणी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और यह हमारा अंतिम श्लोक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बाद हम अगले कौन से ग्रंथ को पढ़ाएं, क्योंकि आपके पास अभिज्ञान शाकुंतलम है, उत्तरामचरितम है, शिवराज विजय है, मेघदूतम है, नीति शतकम है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसकी मांग ज़्यादा रहेगी वही ग्रंथ को प्रारंभ किया जाएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। और यह जो आखिरी हमारा श्लोक है किरातार्जुनीयम का, इसमें जो है मालिनी छंद है और इस छंद का लक्षण है कि ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोकै, ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोकै, विदिशमय नियोगात्, इसी पे विदिशमय नियोगात् दीप्त संहार जिह्मम, शिथिल वसुमगादे मग्नमापत् पयोदौ, रिपुतिमिर्मुदस्यो दीयमानं दिनादौ, रिपुतिमिर्मुदस्यो दीयमानं दिनादौ, दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां संभयेतु भूयः। उसके बाद है ननमयुतेयं मालिनी भोगिलोकै, दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां संभयेतु भूयः। तो यह मालिनी छंद है। इसी तरह से आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको कंठस्थ भी हो जाएगा कि ननमयुतेयम, अर्थात जिस मालिन का अर्थ होता है माला को धारण करने वाली। कोई रमणीय या कोई स्त्री वह माला को धारण करती है, वह मालिनी होती है। तो और यहाँ पर दिया है न से नगण, ननमयुतेयम अर्थात नगण, उसके बाद मगण और उसके बाद दो यगण, दो क्या हैं, यगण है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे श्लोक जिसमें क्रमशः प्रत्येक चरण में या प्रत्येक पद में नगण मगण यगण आए तो वहाँ पर मालिनी छंद होगा कि ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोकै। इसमें एक गाने की धुन बनती है कि तेरा मेरा प्यार अमर, ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोकै। तो आप जिस तरह से पढ़ सके, जिस तरह से इसको सुंदर स्वरूप में गा सकें, बस हमें ध्यान देना है। हम यति कहाँ लें, ध्यान कहाँ देना है, को यति कहाँ लें। तो यहाँ पर दिया है भोगी और आगे दिया है लोकई। कहने का तात्पर्य यही है कि भोग का अर्थ होता है सर्प। भोग का अर्थ क्या होता है, सर्प। और सर्प को भोग क्यों कहा गया? जब सर्प कुंडली मारकर बैठता था, गोल घूमकर फन को काट के बैठ जाता है, तो उस अवस्था को भोग कहते हैं। जो कुंडली मार के बैठता है वह भोग है। तो इसीलिए सर्प दिया गया। हमारे छंद शास्त्र में संख्या न बताकर किसी ऐसे वस्तु का जो है वहाँ पर लिख दिया जाता है कि उससे हम उस संख्या का बोध लगा लेते हैं। तो भोग अर्थात 8। हमारे यहाँ 8 सर्प हैं, जिसमें सबसे बड़े शेषनाग हैं और कुछ और उनमें हैं, जैसे तक्षक हो गया, वासुकी हो गया, ये सब सर्प के थे। तो यह 8 सर्प होते हैं। तो 8 का नाम इस वक्त हमें नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ है, जैसे शेषनाग, तक्षक, वासुकी। तो कहने का तात्पर्य है कि 8 पहला जो हमारा यति होगा वह 8 पर होगा कि विदिशमय नियोगात्। 8 वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आधे अक्षर को नहीं गिनते क्योंकि हलंत है, आधा अक्षर है। फिर दिया है लोक 7 होते हैं, अर्थात अंतिम जो हमारा यति होगा वह 7 अक्षर पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया।
फिर उसके बाद 8 7, 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15। जब इसको मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 15। अर्थात मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं, 5 गण होते हैं, नगण नगण मगण यगण यगण। क्लियर हो गया? तो विधि समय नियोगात, 8 पे रुक जाइए। देप्ते संहार जिह्मम शिथिल बसु मगाधे मग्न मापत पयोदौ रिपुतिमिर मुदस्यो। 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिपुतिमिर मुदस्यो दीयमानं दिनादो दिनकृतमिव लक्ष्मीः त्वां संभयेतु भूयः त्वां संभयेतु भूयः। अब यहाँ पर बताया गया कि विधि समय नियोगात। महाराज, यह जो आज हमारा बुरा आचरण है, जो हमें यह बुरी स्थिति प्राप्त हुई है, पहले आप राजा थे, राजा से आप वनवासी हो गए, जंगलवासी हो गए, जंगलों में दर दर भटक रहे हैं। ये सब विधि माने उस विधान का खेल है, अर्थात उस ईश्वर का, उस ब्रह्मा का खेल है। ये सब क्या है? विधि समय नियोगात। ये समय परिवर्तन है। कभी आप राजा थे, आज जंगलों में भटक रहे हैं। दीप्ति संहार जिह्मम, अर्थात जो आपके अंदर प्रकाश था, तेज था, जो प्रताप था, वह भी धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। जंगलों में रहते रहते आपका जो प्रताप था, जो यश था, वह धीरे धीरे कमजोर हो गया। यह सब समय का खेल है, द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है, और इस श्लोक के माध्यम से शुभकामनाएं युधिष्ठिर को देंगी। और वह शुभकामनाएं क्या है? कि विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिह्मम। महाराज, ये सब उस समय का खेल है कि कभी आप राजा हुआ करते थे, आज जंगलों में हैं, 12 वर्ष से जंगलों में भटक रहे हैं। और दीप्ति संहार जिह्मम, आपका जो प्रताप था वह समाप्त हो चुका है, या आपका जो यश था वह कम हो गया है। शिथिल बसु मगाधे, शिथिल बसु मगाधे। और वसु माने होता है धन। वसु माने क्या होता है? धन। कि शिथिल माने होता है कमजोर। आपका जो धन था वह क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। आपके जो पास जो धन संपत्ति थी वह भी अब कमज़ोर हो गई है। अगाधे माने गहरा, माने जिसका कोई गाध ना हो वह अगाधे होता है। मग्नम, डूब गया। अपयोधौ, क्या हो जाएगा? पयोधौ माने पत्य माने गिर गया, पयोधौ माने आपका जो ये आपत्य दिया है, क्या हो जाएगा? मग्नम आपत्य, आपत पयोधौ। आपत माने होता है विपत्ति। और आपका जो यह सब था, जो प्रताप था, वह इस अगाध समुद्र में डूब गया। अर्थात इस अगाध पयोधौ, मग्नम माने डूब गया, अगाधे माने अगाध, माने जिसकी कोई सीमा ना हो। कहने का तात्पर्य यही है महाराज, सब समय का खेल है। आपका प्रताप कम हो गया, आपका धन कम हो गया, आपके ऊपर जो आपत्ति थी वह भी समुद्र में डूब गई था। कि इस प्रकार से समुद्र में मग्नम आपत्त पयोधौ, बहुत बड़ी विपत्ति आई। लेकिन रिपुतिमिरम उदस्यो, रिपुतिमिरम उदस्यो, अर्थात रिपु माने होता है शत्रु, तिमिर माने होता है अंधकार। तिमिर माने क्या होता है? अंधकार। आपके शत्रु रूपी जो अंधकार हैं, उदस, एक दिन वह नष्ट होंगे। आपका भी दिन क्या होगा? दिनादौ, उगेगा। भाई दिनादौ का अर्थ क्या हो गया? सुबह। दिनांत माने दिन डूबने का समय। तो आप भी क्या करेंगे? उस सूर्य के समान, दिनादौ माने सूर्य की तरह उदेंगे। आपका भी बुरा समय समाप्त होगा। उदीयमानम माने एक जैसे सूर्य अस्त के बाद उदय होता है, उसी तरह महाराज आपके ऊपर जो आपके ऊपर विपत्तियां पड़ी, अगाध समुद्र जैसी विपत्तियां पड़ गई, आपत्तियां आ गई, एक दिन वही शत्रु रूपी अंधकार क्या करेगा? उदस्य माने विनष्ट हो जाएगा। आपका शत्रु समाप्त होगा और आप एक दिनादौ, दिनादौ का अर्थ हो गया कि एक दिन आपका प्रताप क्या होगा? उदीयमानम, उठेगा, ऊपर निकलेगा। सब लोग आपके प्रताप को जानेंगे। और कैसे? कि दिन कृत म्यू,
दिन कृत में माने दिन, कृत माने करने वाला, यू माने तरह। जिस प्रकार से सूर्य दिन करता है उसी तरह आपका उदय होगा। लक्ष्मी त्वाम संभयेतु भूयः, आप राज लक्ष्मी को, त्वाम माने तुमको, तो त्वाम से युधिष्ठिर का बोध हो रहा है यहाँ पर, तुमको माने आपको अर्थात युधिष्ठिर को राज्य लक्ष्मी प्राप्त हो। भूयः माने फिर से, संभयेतु माने प्राप्त होगी। तो सारे श्लोकों शब्दों का अर्थ क्लियर हो गया कि महाराज कि विधि समय नियोगात् दीप्ति संहार जिहिमम। महाराज यह जो हमारा समय चल रहा है यह सब उस ईश्वर का, यह सब समय का खेल है। समय होत बलवान, ये कहावत यहाँ पर बैठेगी कि समय बलवान है, वह इंसान को कुछ भी बना सकता है। रंक को राजा, राजा को रंक। क्लियर हो गया। तो यही दिया महाराज, पहले आप राजा थे, आज जंगलों में दर दर भटक रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, कुछ युक्त भूमि पर सो रहे हैं, सारी चर्चा हो गई है। बस आप समझिए कि इस शब्द से क्या क्या बोध हो सकता है। क्लियर हो गया। विधि समय नियोगात्, महाराज सब ये समय का खेल है। दीप्ति संहार जिहिमम, आपका प्रताप खत्म हो गया। शिथिल बसु, आपका जो धन था वह भी समाप्त हो गया। और अगाधे मग्नम आपत पयोधौ, और इस अगाध समुद्र में माने इस अगाध विपत्ति काल में आप डूब गए। इस अगाध विपत्ति काल में समुद्र जैसे है, समुद्र भी क्या है, अथाह है, उसकी गहराई पता नहीं कितना लंबा कितना चौड़ा है। उसी तरह बताया महाराज आप भी इस समुद्र रूपी विपत्ति में मग्न माने अगाधे डूब गए। मग्न माने डूब गए, अगाधे माने अगाध, माने इसकी कोई सीमा ना हो। और कितने वर्ष, 12 वर्षों तक आपके साथ ये विपत्ति रही। लेकिन रिपु तिमिर उदस्य, लेकिन आपका भी महाराज जो शत्रु रूपी अंधकार है वह विनष्ट होकर दिनादौ, उस दिन की तरह उदीयमानम खिलेगा, या उस दिन की तरह आप उदय होंगे। और दिन कृतिम माने उस सूर्य की तरह, जैसे सूर्य उगता है तो उगा हुआ सूर्य एक प्राणियों में एक खुशी की लहर, एक जिज्ञासा, एक नए उल्लास के साथ सबको जगाता है। तो इसीलिए महाराज आपका भी उसी सूर्य की तरह क्या होगा, आप भी उदीयमान होंगे। आपके पास राज्य लक्ष्मी, त्वाम माने आपके, तुमको किसको, भाई द्रौपदी किसको बात करें, मध्यम पुरुष है यहाँ पर। तो तुमको माने त्वाम संभयेतु भूयः माने भूयः माने फिर से, संभयेतु माने प्राप्त होगी। आप महाराज फिर से राज्य लक्ष्मी को अपने प्राप्त करेंगे, अपने राज्य को प्राप्त करेंगे। जब हम हस्तिनापुर में युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे तो रिपु रूपी जो शत्रु रूपी अंधकार है, जो शत्रु है, वह समाप्त होंगे। तो यह इसका अर्थ रहा। इसका एक सूर्य भी अर्थ होता है कि विधि समय नियोगात्। कहने का तात्पर्य है महाराज कि ये जो ब्रह्मा का सृष्टि है, जो रचना है, यह सब उस ब्रह्मा का है। सूर्य उदय भी होता है, डूबता भी है, और जब वो डूबता है तो दीप्ति संहार जिहिमम, उसकी जो प्रकाश है, जो उसकी आभा है, वह संक्षिप्त हो जाती है, संहृत हो जाती है, अर्थात कमजोर पड़ जाती है। तो विधि समय नियोगात्, अब सूर्य से इसकी तुलना कर रहे हैं। शिथिल बसु मगाधे, शिथिल माने शिथिल हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। वसु का अर्थ भी होता है किरण, वसु माने धन भी होता है, और वसु माने किरण भी होता है। तो उस सूर्य की किरण भी शिथिल हो जाती है। अगाधे मग्न आपत्य पयोधौ, और इसे आपत्य पयोधि माने ये अंधकार रूपी समुद्र में वह डूब जाता है, था तो वह 12 घंटे के लिए अंधकार में चला जाता है। लेकिन रिपु तिमिर उदस्यो, लेकिन वह रिपु माने शत्रु रूपी अंधकार को क्या करेगा, विनिष्ट करके दिनादौ, जब दिन होगा, जब सुबह होगी तो दिनादौ माने दिन के आदमी, जब दिन उगता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। दिनादौ रिप तिमिर उदस्यो, जब दिन होगा, सुबह होगी, जो रिप अंधकार रूपी शत्रु है वह उदस्य माने नष्ट हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। उदीयमानम माने उगने पर, आपके ऊपर आने पर, अर्थात समुद्र तल से जब आप ऊपर आते हैं तो अंधकार रूपी जो शत्रु है वह नष्ट हो जाता है। दिन कृत मीव लक्ष्मी, लक्ष्मी माने प्रकाश भी होता है, लक्ष्मी माने प्रकाश होता है।
भूयः माने फिर से, आप जो है दिनकृत म्यू माने कहने का तात्पर्य सूर्य की जो वह सूर्य है, वह सूर्य प्रकाश के साथ, त्वाम माने क्या हो जाएगा, उसी त्वाम माने जिस सुबह को आपने अभी आपका समय कल था कि उदय हुए थे, उसी अवस्था में आप फिर प्राप्त होंगे, संभवित माने प्राप्त होंगे। ये सूर्य का अर्थ रहा। और एक युधिष्ठिर के पक्ष में था, एक दो इसके अर्थ थे। श्लोक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि सारे वीडियो आपके चैनल पर फ्री हैं, आप इसको बार बार देखते रहें, प्रश्न बनाते रहें, जहाँ ना समझ में आए कमेंट करिए, हम कमेंट को देखते ही आपको जवाब देंगे। एक बार इसका लक्षण पढ़िए कि ननमयुतेयम मालिनी भोगे लोकै, ननमयुतेयम मालिनी भोगे लोकै। जिस छंद में नगण नगण मगण यगण यगण आए, वहाँ पर मालिनी छंद होगा। मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं, 8 और 7 पर यथ होती है। भोग का अर्थ होता है 8 सर्प होते हैं, लोक का अर्थ होता है 7 लोक होते हैं, इसलिए 8 और 7 पर यथ होगी, तो 8 और 7 हो गए 15। इसीलिए मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं कि विधि समय नियोगात देप्ते संहार जिहिमम, शिथिल बसु मगाधे मग्न पात, शिथिल बसु मगाधे मग्न मापत पयोधौ, रिपुट मिर्मुदस्यो दीयमानं दिनादौ, दीयमानं निरादौ, दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां संभयतु भूयः। तो यह जो हमारा किरातार्जुनीयम श्लोक समाप्त हुआ। आप कमेंट करिए अगले ग्रंथ को हम किस ग्रंथ के साथ प्रारंभ करें। जिसका कमेंट ज़्यादा होगा जिस ग्रंथ के बारे में, उसको हम पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें, क्यों कि एक ही हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाएँ। और एक उद्देश्य और होता है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग कोचिंगों में नहीं जा पा रहे हैं, तो कम से कम हम उनकी सेवा कर सकें, या ऐसे विद्यार्थियों तक पहुंच सके जिनकी इच्छा रहते हुए भी वह अच्छे संस्थानों में नहीं जा पाते। हाँ, हमारा भी संस्थान है, लेकिन बस यही है कि एक सीमित सीमा में रहता है। कहने का तात्पर्य हमारे पास ना ये स्मार्ट बोर्ड है, सब हमारे पास जुगाड़ है। इंडिया का एक शब्द है जुगाड़, तो हम जुगाड़ से पढ़ाते हैं, तो इसी जुगाड़ पर हम चलने का प्रयास करते हैं। हाँ, स्थिति अगर सुधरेगी तो स्थिति सुधरने वाली भी नहीं दिख रही है, क्योंकि सारी क्लासें हमारी फ्री रहती हैं, हम ना किसी से लेते हैं। तो बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, जोड़िए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।